जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी से यानी भूगोल से आने वाले सवालों को। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। ये सारा सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारा सवाल पूछा गया सवाल है। तो पहले जो सवाल है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार, यानी तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तारे का वर्ण, तारे का रंग। देखिए, तारे का रंग टेम्परेचर यानी ताप का सूचक है। किसका सूचक है? ताप का। और ये पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल 8/9/2016 को 10 बजे की परीक्षा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड्स ए परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस। ये एसएससी जेई 3/3/17 को पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को जाना जाता है आपका कॉस्मोलॉजी के नाम से। कॉस्मोलॉजी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी 10+2 CHSL 9/1/17 4:15 में जो एग्जाम शुरू हुआ था उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट है द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इज नोन एज। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, क्लस्टर या फिर और ऑप्शन दिया। आइए देखते हैं इधर। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलेक्सी या सन फैमिली, तो देखिए उसको कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। चलिए एसएससी सीजीएल टाइवान 7/9/2016 10 बजे की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए एक सवाल है, 5वां नंबर सवाल देखिएगा। एक मिनट, 6वां नंबर सवाल। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा, तो देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखिएगा। इफ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू ए डैश। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पल्सर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे सवाल आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है द कंस्टेलेशन सप्तऋषि इज नॉन टू वेस्टर्न्स एज द, यानी तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? अल्फा सेंचुरी, 7 मॉन्क्स या बिग डिम्पर। यहाँ देखते हैं, या फिर स्मॉल बियर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 मॉन्क्स। ठीक है ना, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी 7 मॉन्क के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर डॉग स्टार ए का द्रव्यमान सूरज से 2 गुना है, जबकि डॉग स्टार बी का द्रव्यमान लगभग सूरज के बराबर है। ठीक है, ये सवाल इसमें नहीं दिया, चलिए इसको हटा दीजिए। 10 नंबर सवाल है कि सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। चलिए ये सवाल 12 नंबर सवाल है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं आपको कोरोना। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
आपका ऑप्शन है प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर, रेडियो एक्टिव जोन या फिर किरिट, कोरोना जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। द ग्लोविंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द स्टार, सन एक तारा है, 9 प्लैनेट्स एंड डैश मून्स, हमारे सौरमंडल में सूर्य यानी जो तारा है 9 ग्रह और डैश उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? देखिए इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। द टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटता कितना समय लगता है? तो लगभग आपका 8 मिनट 311 सेकेंड, चलिए नहीं 8 मिनट 311 मिनट दिया, 8.311 मिनट। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या होगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, वेनस। मर्क्यूरी द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, बुध सूर्य से सबसे पहला ग्रह है। आकार के अनुसार सूर्य का हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक है? 6ठा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैश हॉटेस्ट प्लैनेट, निम्नलिखित में से कौन सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र, वेनस। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए वेनस। वेनस इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। चलिए यहाँ देखते हैं, हमको लगता है सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड, हाँ दूसरा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसको कहते हैं एपेलियन। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? वाई द अर्थ इज हैविंग इज ऑन एटमॉस्फेयर, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ये, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं, मैग्मा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून कॉल्ड, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन आज, पृथ्वी के कोर यानी केंद्र भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, सेंट्रोस्फेयर, परितारक केंद्र। अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये हो जाएगा आपका तीसरा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, या फिर यह सबसे घना ग्रह है, या इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, या सूर्य से तीसरा ग्रह ये। देखिए ये जो है इसे लाल ग्रह कहते हैं, ये गलत है। इन द टर्म ऑफ साइज अर्थ रैंक्स नंबर डैश इन आवर सोलर सिस्टम, आकार के संदर्भ में पृथ्वी के जो है हमारे सौरमंडल में 5वें क्रमांक पर आती है। व्हाट इज द व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। डैश इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिटर्न टू ए गिवन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट विद रेफरेंस टू ए फिक्स्ड स्टार, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय नक्षत्र वर्ष कहलाता है। एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर अबाउट, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डैश से है, कब से है? तो 3.5 बिलियन वर्ष। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। व्हाट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो 16 डिग्री सेल्सियस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, क्रस्ट। अर्थ
अर्थ क्रस्ट मैनली कंटेंट्स, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिलिका। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ? ठीक है, यानी ये जो सरकमफेरेंस है, पृथ्वी का परिधि है, किसने नापा था? वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो ऑप्शन सी, एरेटोस्थेनिस। द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु? तो एल्यूमिनियम। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज डैश, पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, ऑरेंज ग्रह, नीला ग्रह। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मैनली कंस्टिट्यूट बाय, पृथ्वी की पपड़ी को मुख्य प्रमुख अंश, पृथ्वी की पपड़ी का जो प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? किससे गठित होता है? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। इसका आंसर आपको देना है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट दिस थ्योरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अगर आप जानते हैं इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।